हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में एक पॉइंट मिस रह गया था, फाइनल फेज, यानी हमने उस वीडियो में चर्चा किया था कि कौन सा लॉग फेज होता है, लार्ज फेज होता है, थर्ड फेज होता है, फोर्थ फेज होता है और एक फाइनल फेज होता है। हालांकि डायग्राम में हमने आपको बोल दिया था वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि एक चीज़ आप छोड़ दिए हैं, तो छूटा नहीं है, उसे हमने सोचा कि दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हालांकि बायोटिक फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स आप जानते होंगे कि जीव जंतु जानवर होते हैं या पेस्ट होते हैं, डिजीजेज होते हैं, ये सब बायोटिक फैक्टर हैं। ये भी क्या है, प्लांट की ग्रोथ है डेवलपमेंट पे क्या आता है, प्रभाव डालते हैं। बट प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जितना एबायोटिक फैक्टर्स, यानी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जितने ज़्यादा प्रभाव वे डालते हैं, उतने क्या होते हैं, लिविंग फैक्टर्स प्रभाव नहीं डालते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वह प्लांट के ऊपर कैसे कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं या प्रभाव डालते हैं। तो जानते हैं। तो सबसे पहला आपका है क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप लोगों को पता होगा एक एबायोटिक फैक्टर में आता है। तो पादप की वृद्धि पर ताप का स्पष्ट प्रभाव होता है। 4 से 45 तक के बीच वृद्धि होती है, परंतु इष्टतम तापमान 28 से 33 डिग्री तापमान तक होता है। अधिक तापमान होने पर होने वाली क्षति को हीट इंजरी कहते हैं। यानी दोस्तों, कहा गया है कि जब एक फेरेबल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर प्रिफंडम होता है, यानी एक औसत तापमान होता है, उस पर क्या है, प्लांट जो है वह ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। अब ऐसे टेम्परेचर हम लोगों का होगा कि हम लोगों का बॉडी का 37 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पे हमारी जो बॉडी है सर्वाइव नहीं कर पाती है, परेशान हो जाती है, गर्मी वगैरह होने लगता है। तो वही कह रहा है कि जो प्लांट है उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इससे नीचे जाने पर जो प्लांट है उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 45 डिग्री सेल्सियस अगर हो रहा है तो प्लांट क्या सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इसके लिए जो इष्टतम तापमान, जो फेरेबल टेम्परेचर होता है, वह कितना होता है, 28 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर इतने से इतने के बीच में जो आपका टेम्परेचर है वह रहेगा, तो जो प्लांट है वह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। उसकी जो भी मेटाबॉलिज्म या फोटोसिंथेसिस जो भी क्रियाएँ होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन या वेपोट्रांसपिरेशन, सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। ठीक है, इसके अंदर जो भी क्रेब साइकिल, सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। और अगर एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कहा गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अधिक तापमान होने पर होने वाली क्षति को क्या कहते हैं, हीट इंजरी कहते हैं। यानी जब तापमान अधिक हो जाता है, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे जो प्लांट को इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है, नुकसान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट इंजरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लाइट, यानी लाइट का क्या प्रभाव होता है। तो प्रकाश के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले को बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और सूर्य की किरणों में जो प्रकाश संश्लेषण के काम में आती हैं, इनका तरंगदैर्घ्य 0.4 से 0.74 माइक्रोन होता है। यानी जिस प्रकाश की वे मात्राएं जिनका उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, उनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 0.4 से 0.74 माइक्रोन होता है। इससे कम होने पर जो पौधा है क्या करता है, अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाता या कम करता है। यानी लाइट इससे कम है तो क्या होगा, भोजन निर्माण नहीं होगा, और जब भोजन निर्माण नहीं होगा तो पौधे अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करेगा, और उसका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो यह भी एक क्या है, इफेक्ट डालने वाला फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है न्यूट्रिशन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट्स को, हमारे पौधों को, जो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर इसमें से कोई एक ऐसे पोषक तत्व हैं जो नहीं, चाहे माइक्रो एलिमेंट्स हो या एक मैक्रो होता है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों में है, पहले ही हमने इस पर चर्चा कर लिया है।
तो अगर मैक्रो और माइक्रो में अगर कोई भी एलिमेंट्स है जो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है प्लांट को, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो प्लांट है वो अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाता है, और जीवन काल अगर पूरा नहीं करेगा तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, और जब ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा तो आपका जो यील्ड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगला है वेराइटी। वेराइटी भी बहुत इफेक्ट डालता है इस पर, हालांकि कुछ लिखा नहीं गया है। तो जो वेराइटी होता है, अगर अच्छे क्वालिटी की वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी है, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी है, ठीक है, तो अगर इस प्रकार की वेराइटियाँ हैं तो क्या होगा, आप लोगों का टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इस प्रकार की जो वेराइटियाँ हैं अगर ये होंगी तो आपकी जो यील्ड है काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर लो क्वालिटी की वेराइटी होगी, कोई वाइल्ड स्पीसीज होगी जिसके अंदर कोई डोमिनेंस वाला कैरेक्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, उस वेराइटी में क्या होगा, इन्वायरमेंट का फैक्टर, इंसेक्ट का फैक्टर, सॉइल का फैक्टर, वाटर का फैक्टर, सारे फैक्टर क्या होंगे, उसके ऊपर प्रभावी होंगे। बस सेम चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला है सॉइल क्वालिटी। अगर जो आपकी सॉइल है वह एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है, या जिसे हम एल्कलाइन सैलाइन सॉइल बोलते हैं, या जो भी, यानी जो भी अगर प्रॉब्लमेट्रिक सॉइल है, और अगर प्रॉब्लमेट्रिक सॉइल में आपका जो है आप अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वह क्रॉप है जो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, आपके यील्ड पे क्या होगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो सब मिला जुल के सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ओवरऑल। तो आज का यही था वीडियो। एक बार फिर से आप लोगों को से हम कहना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीएससी एग्रीकल्चर 8 सेमेस्टर तक के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ, सभी की क्लासेस हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं, और आप लोग जाके उन्हें वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।